तो सुप्रभात, राधे राधे। आज जो है शॉप पे जाने की ड्यूटी मेरी लगी है और मैं फटाफट अपना नाश्ता पानी निपटा रही हूँ। मैंने दिन के लिए दाल भी उबालने रख दी है। दूध मेरा गर्म हो गया और पूजा मैंने निपटा ली। अभी नाश्ता निपटाना रहेगी। जा रही हूँ दुकान पे। हो चुका है मेरा टाइम 9:30 पौने 10 हो रहा है और थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि घर का काम भी निपटाना होता है। मौसम बना हुआ है बारिश का, या तो बारिश भयंकर आएगी, लग तो ऐसे रहा है क्योंकि सुबह से कंटिन्यू बारिश ही हो रही है और अभी भी मौसम खुल नहीं रहा है। इस साल सच में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत जनहानि हुई है, सड़कें टूट गई हैं। कितनी मतलब कभी कभी सोचो तो उन लोगों का जीवन कितना कठिन हो गया होगा। सड़कें हैं नहीं, दवाइयाँ पहुंच नहीं रही होंगी, जो बाढ़ सी आई है और जो ज़मीनें धंस गई हैं। करा हुआ सारा इंसान का ही है ना। इतने सारे डैम बनते, सुरंगें बनाई, सुरंग बनाने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा जो है हथियारों से खोदा जाता था, अब सीधा वो बम रखते हैं और बम से पहाड़ हिलते हैं दूर दूर तक। धीरे धीरे उन पहाड़ों में पानी रिसना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन वही पूरा पहाड़ टूट के नीचे आता है। नीचे नदियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, तालाब बन जाते हैं, झील बन जाती हैं। फिर बहुत नुकसान हो ही रहा है। यहाँ से लेकर के गढ़वाल से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सब जगह इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईश्वर अपनी दया दृष्टि बनाए हम लोगों पे और इतने में ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी डर लगा हुआ है कि ये मानसून जाते जाते, ये बरसात जाते जाते पता नहीं और कितने घरों को बर्बाद करके जाएगी। कहाँ कहाँ बताओ। पंजाब में तक एक जगह बोल रहे हैं कि पंजाब के एक गांव में पूरी बाढ़ आ रखी। पंजाब में सब जगह ये हाल है जी। तो पहुंच चुकी हूँ मैं शॉप में और घर का काम पूरा होने के बाद अब शॉप का काम शुरू होगा। रात को जब दुकान बढ़ानी होती है तो ये हालत हो जाती है दुकान की। उसके बाद इसको तरीके से लगाना होता है सामान को बाहर। तो आधा पौन घंटे यहाँ सामान लगाना है और फिर वो नहीं यहाँ सफाई। तो सारा काम निपटा के अब मैं बैठ गई हूँ अपनी आराम कुर्सी पे और अब मुझे दिन तक इसमें आराम करना है। दुकान पे बैठी हुई हूँ, कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी आएगा तो ऊपर वाला है, अपने आप सब निभाता है। तो कल शाम को हम ऐसे वॉक पे गए हुए थे और माता मंदिर रोड है यहीं देहरादून में ही, जो यहाँ के होंगे वो सब जानते हैं। तो वहाँ पे आजकल मक्की और खीरा वाले बैठे रहते हैं। तो मक्की को देख के मुझे लालच आ गया और मैं गई तो जो मक्की बेच रहे थे वो कम से कम 85 साल के बुजुर्ग थे और बैठे हुए थे और कम से कम एक बोरी मक्की उनकी ख़त्म हो चुकी थी। लास्ट मैं थी और मेरे बाद एक ग्राहक और था उनका, और उनके बगल में लगभग यही 75-80 के बीच में उनकी वाइफ बैठी हुई थी और वो भी बैठी हुई है। शाम को मेरे ख्याल से वो 2 घंटे के लिए आते होंगे और वो लोग हैं जिन लोगों की अपनी अभी भी खेती बाड़ी है। वो भले उस हालत में दिख रहे थे कि बेचारे, लेकिन उनके बराबर करोड़पति कौन है जिनकी देहरादून में खेती करने लायक ज़मीन है। बिल्कुल बुजुर्ग थे, बिल्कुल जो है पता नहीं रोड भी क्रॉस इस ट्रैफिक में कैसे करते होंगे। लेकिन मुझे उनको देख के बहुत बड़ा एक आत्मबल मिला कि देखो इस उम्र में भी ये अपना काम कर रहे हैं और तभी इनके हाथ पैर आँखें सब बढ़िया हैं। हिसाब किताब किसी ने 100 रुपये दे दिया तो उसको कितना वापस करना है, क्या करना है। बहुत कम बोलते हैं, बुजुर्ग काफ़ी हैं, लेकिन मुझे उन्हें देख के लगा कि
जब तक आप कर सको अपना काम करो, किसी पे बोझ मत बनो। वो दोनों जने अपना शाम को बैठते, मैंने अक्सर उनको देखा है। एक ये हैं और एक जो है उसी रोड में आगे जाकर रेलवे क्रॉसिंग के पास बैठते हैं, अजबपुर में से आगे जा कर के। तो वो भी एक प्लॉट है, खूब बड़ा प्लॉट है, मेरे ख्याल से 8-10 बीघे का प्लॉट है। उसके बाहर भी एक बुढ़ा और एक बुढ़िया बिल्कुल बुजुर्ग बैठते हैं। और वो मैंने उनको देखा है कि खीरे और तोरी, लौकी, कद्दू और ये मक्की वगैरह इस सीज़न में मैंने उनको बेचते हुए देखा है। भिंडी, अब आप बताओ कि अगर आपको खेत की ताज़ी भिंडी मिल रही है, चाहे वो 60 रुपये किलो मिल रही है, तो आप ज़रूर लेंगे, क्योंकि पता है कि घर में भी अगर 3 दिन और रहेंगी तो ख़राब नहीं होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हम कहाँ जन्म लेंगे और कैसे कैसे माहौल में रहेंगे, कैसे समाज में आएंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम इंसान हैं और भगवान ने हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो हम जो भी कर सकते हैं। जो भी, अगर आपके पास खेती बाड़ी नहीं है तो आपके पास कुछ तो हुनर होगा ना। आप लेडीज़ हैं, आपको कुछ तो आता होगा। आज मेरी ऐसे अपनी रिश्तेदारी में किसी से बात हुई, तो वो लड़की जब रही होगी, अनमेरिड रही होगी, तो उसने ऐसे ही सिलाई का काम शौकिया तौर पे सीख लिया। क्योंकि गांव में जैसे इंटर हुआ, कॉलेज हुआ, तो 3-4 लड़कियां और बड़ी हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, जो भी है, तो तब तक एक पीछे से ऐसे 100-150-200 रुपये दे करके सिलाई सीखती है। तो उसने सिलाई सीखी होगी। तो अभी मेरी उससे बात होती, इतनी मेहनती लड़की है। अब उसने अच्छा सा, उसके हस्बैंड भी कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, अपनी गाड़ी है, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने फिर अपना फ्लैट वगैरह लिया। फ्लैट ले करके कह रही कि दीदी ऐसे ही मजाक ही मजाक में 1-2 लोगों का काम शुरू किया, और इतना काम आ रहा है कि हर 2 मिनट में दरवाजे की घंटी बज रही है, साड़ी पीको फॉल के लिए आ रही है, सूट आ रहे हैं। और अगर वो कहीं गई हुई है ना रिश्तेदारी में बैठने में, एक उसकी बात देखो, अगर वो गई हुई है तो वो अपनी ऊन और अपनी सिलाई लेके जाती है, अपनी स्वेटर बुन रही है, हाथ चलते हैं पर जैसे बिजली की मशीन चल रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको बोला कि बहुत अच्छा है, तू जितना कर सकते कर, और जो तेरा माल बनता है अगर मेरी शॉप में भी रखते तो रख, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगी, और तू और आगे बढ़। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे लड़कियां रखनी पड़ सकती हैं काम के लिए। तो कोई भी काम है, हम घर में बैठे बैठे खाया पकाया, फिर अब तो ये भी नहीं होता कि अगल बगल में चले जाओ। अब तो रिवाज ख़त्म हो गया, फ़ोन पे भी बातें करने का रिवाज ख़त्म हो गया है। फ़ोन आता है तो इधर से दिमाग ठनकता है कि क्यों कॉल करी होगी, क्या काम है किसी का भी। अपने घर में देख लो, आपके घर में माँ है, दीदियाँ हैं, चलो माँ को तो जब आप करोगे बेचारी तभी फ़ोन उठाएगी, माँ को कॉल करनी नहीं आती है ऐसे। लेकिन बहनें हैं, भाभियाँ हैं, दीदी हैं, छोटी बहनें हैं, भाई हैं, सब हैं, भतीजे हैं, बड़े बड़े, सब। कौन कितना कॉल कर रहा है अब नहीं रहा। तब खूब करते थे जब पीसीओ में जाकर के पैसे पड़ते थे, तब खूब करते थे जब फ़ोन पे पैसे करते थे। और अब आपके पैसे नहीं करते हैं। आपने एक बार 300-400 का जो रिचार्ज करा दिया, पूरे महीने आप चाहो तो घंटे घंटे पर बात करो। लेकिन अब आपकी केवल परिवार में या अपने बच्चों में ही 1-2 होंगे जिनसे आपकी बहुत लंबी बात होती है, वरना ये बातों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया है। तो कम से कम अपने मन लगाने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने हाथ पैर ठीक रहें, कुछ भी काम पकड़ो और काम करो। काम करना, आपके पास चाहे करोड़ों की धन दौलत क्यों नहीं है, लेकिन जो मज़ा अपने करे हुए काम के बाद जो 2 रुपए मिलते हैं उनका है ना, वो ऐसे मिली हुई दौलत से नहीं होता है। तो जैसा भी काम है ठीक है, सबको जॉब नहीं करना है, सबको नहीं करना है, तो घर में ही कितने काम हो जाते हैं। अपना करो, मस्त रहो। कुछ नहीं है तो अपनी कहानियाँ पढ़ो, कुछ नहीं है तो 24 घंटा फ़ोन पे आंखें तो ख़राब मत करो। संघर्ष किया तो आज शॉप चल रही है। क्योंकि जब मैंने सामने वाली दुकान खोली थी छोटी सी, तो मुझे बहुत ज़्यादा झेप होती थी। क्योंकि शुरू में एक हाउसवाइफ जब घर से बाहर निकलती, हाउसवाइफ ही हो गई हूँ 8-9 साल स्कूल पढ़ाने के बाद। फिर कम से कम आप ही लगा लो कि मैं 10-11 साल घर में ही उलझ गई। बच्चे हैं, साहसी थी तो नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद दोबारा बेटी ने ज़बरदस्ती करके जब शॉप खोली, और कोरोना में, और शुरुआत में सामान लेके आना पड़ता था, तो मुझे सच में शर्म आती थी। लेकिन आज मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मैं शान से अपनी स्कूटी में अपना सामान लेके आती हूँ। रहेगा, आप 2 लोगों से मिलते हो, आप बाहर निकलते हो, आप बाहर निकलने में इंजॉय हो जाता है। जब 4 दिन घर की दीवारों के अंदर ही रहो, एकदम बैठे हुए, कोई भी हो घर के अंदर बैठा हुआ है तो आधा बीमार है वो। जब तक हो सके हाथ पैर चल रहे हैं, आप काम करो, खुश रहो, इंजॉय करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत दिया है। भगवान
भले बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन भूखा भी तो नहीं सुलाते हैं ना। ये तो नहीं होता ना कि आज कुछ खाने के लिए नहीं है या आज कुछ पहनने के लिए नहीं। ईश्वर सबका ध्यान रखते हैं। आप ईश्वर को मानो तो सही, आप ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ मेरी बकवास सुनने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी राधे राधे।